पास जाने काम तो जोड़ी दिया, एक डब्बा निमटा ही ले इस काम की, रोज रोज का धंधा समझ में नहीं आता। अगर साल ही काम जोड़ा का जिब मारू को मारेंगे हैं, जिब हम उनके गैर लड़ेंगे। अरे जिब लगी गई थी सर को एक डब्बा ही निमटा लेना है। भाईचारा हम हमारे पे आवे के बनाना है, ये भाईचारा हमारे पे आवे बनाना, इस भाईचारे को खत्म करके उसे निमटा ही ले उस धंधे को एक बार, कुछ अड़ंगा नहीं हो। देखिए हम उनकी अज्ञातवादी है नहीं। अरे और नवे नवे बना लग रहे थोड़े मार लिए, ये तो पैदा हो ही जाएंगे, मारू जाइयो। तो आपका कहने का मतलब की है कि एक बार जो होगा देखा जाएगा, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। हाँ, जो कुछ हो देखा जाएगा एक बार ही। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। नहीं, हमने तो धर्म बता के मारा, हमारा तो एक ही धर्म है, हिंदू धर्म। और ये अब तो नारा जाएगा ये मोदी धर्म, क्योंकि मोदी जी ने धर्म मानते हुए इसको एज मिसाइल दागी है। ऐसा कभी किसी पिछली सरकारों ने बदला नहीं लिया। पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ था, पाकिस्तान के आतंकियों ने जो बेकसूर लोगों का खून बहाया था, कल रात भारत ने उसका बदला लिया है। पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर, आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दे, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें लगभग 90 से ऊपर आतंकी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये ऑपरेशन किया गया। आज हम लोग शामली क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर में मौजूद है। जो यहाँ पर आप हमारे पीछे देख रहे हैं, सभी किसान भाई मौजूद है और बड़ा ही अच्छा आज माहौल है। ये लोग जश्न यहाँ पर मना रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकत का जवाब दिया गया। जी बंटी भाई, देखिए, भारत ने जो है इतना रात को 1:30 बजे के आसपास स्ट्राइक की है। उन्होंने 9 ठिकानों पर उनके जो है हमला बोला है। 24 मिसाइलें दागी गई हैं। वहाँ का एक कोई मुल्ला जी है, उसका नाम है अजहर मजूद, सुभान मस्जिद का नाम से बताते हैं। वो अब चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरे 10 रिश्तेदार मारे गए, मेरे 10 रिश्तेदार मारे गए। कभी 14 भी हो सकते हैं, लेकिन 10 रिश्तेदारों को चिल्ला कर बोल रहा है। हमारे रिश्तेदारों पर जब हमला होता है तब पाकिस्तान की आंख नहीं खुलती क्या? उनकी नींद नहीं खुलती? वे आतंकी हमले कराते हैं। अब भारत ने जो है सही जवाब दिया है उनको, और मोदी जी आगे भी ऐसा ही जवाब देंगे। पीओके में अंदर घुसकर जो है मिसाइल दागी गई है, इसलिए मैं मोदी जी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए भारत माता की जय बोलता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए, जैसा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकियों ने धर्म पूछ के हमला किया था, हमने 15 दिन के अंदर पाकिस्तान को धर्म बता के मारा है। देखिए नीरज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप हॉट न्यूज़ चैनल, आपका जो हमारे गांव ग्वांड का, उत्तर प्रदेश का आपका चैनल है, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप गांव ग्वांड की खबरों को जो है बिल्कुल सच्ची तरीके से दिखाते हैं। देखिए, पाकिस्तान वो देश है जो हमारे टुकड़ों पर पलता है। जब बंटवारा हुआ था, हमने इनको पैसे भी दिए थे और सोने के रूप में जो है बहुत सारे आभूषण दे करके जो है समझौता ये सरकार ने किया था। उसके बावजूद भी हम भारत ने ये सोचा था कि वो कहीं ना कहीं जो है अपने ये जो खराब उनकी सोच है इसको बदला करेंगे। इसको बदलाव करने के बाद में जो है वे ठीक सोच करके अपना काम करेंगे, लेकिन वे फिर भी आतंकी तौर पर आतंकवाद को फैलाते हैं। बहुत उन्होंने हमले भारत पे किए हैं। मोदी जी जब विदेश के दौरे पे थे, 22 तारीख को जो पहलगांव की घटना हुई थी, उसको मोदी जी ने आते ही सार, हमने तो देखा है उनका टीवी आपके चैनलों के माध्यम से, उनका बहुत ही भावुक चेहरा, लेकिन अंदर की जो उनकी सोच और अंदर का जो उनका गर्माहटपन था उसमें उन्होंने दिखा दिया है। जितने हमले भारत पर उन्होंने पहले किए हैं, टोटल हमले को जो है उन्होंने टोटल 9 हमले कर करके आतंकियों को ढेर किया है। देखिए, जो ये बार बार भारत के ऊपर इस तरीके से आतंकी हमले होते हैं, जो है रात 1:30 बजे भारत ने इस चीज़ का बदला लिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई। उनके जो 9 आतंकी ठिकाने थे उन पर हमला किया गया। अगर भारत इसी तरीके से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहे तो क्या ये नौबत ही नहीं आएगी कि जो आतंकवाद भारत के अंदर घुस के हमला करे? एक तो यही सोच उनकी देखना, कितनी गंभीर सोच के हमारे देश के प्रधानमंत्री है। उन्होंने इस जो है हमले को नाम भी सिंदूर का नाम दिया है। स्ट्राइक का नाम जो है सिंदूर के नाम से इसलिए दिया क्योंकि हमारी बहनों का सिंदूर जो है उन्होंने आतंकवादी ने निर्मम हत्या करके जो उसका किया था। इनकी तो सोच बहुत अच्छी है। तो रात से ही जैसा पाकिस्तान गोलीबारी कर रहा है, तो अभी तो ये ट्रेलर है, हिंदुस्तान का एक छोटा सा ट्रेलर जो है पाकिस्तान को दिखाया गया है, क्योंकि पाकिस्तान भूखा नंगा भिखमंगा इत्तू सा पाकिस्तान है।
और अब तो पूरी पिक्चर दिखाना बाकी है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, भूखा नंगा तो वो पहले से ही है। अब इन्होंने 9 जगह हमले करने के बाद मेरे ख्याल में 100 तो आतंकियों के ठिकानों पर 100 आतंकी मारे गए हैं। 9 हमले इन्होंने किए हैं और हजारों की संख्या में वहाँ लोग मरे हैं। और अब जो है कांग्रेस अब भी जो है भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। अब भी कांग्रेस जो है बार बार जो है सवाल खड़े कर रही है कि हमला हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, मरे हैं कि नहीं मरे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। विपक्ष का तो काम है अल्लाह करना, लेकिन इसमें जो है ना देश के साथ खड़ा होना चाहिए। नाम का ये कमीरों के नाम का कल जैसा अखिलेश जी बयान दे रहे थे, हंस रहे थे टेलीविजन में, कह लगे मोदी जी ने मोदी जी ने कराया, सुतली बम नहीं बनाया उन्होंने, और हंस रहे थे वह बात कह के। मुकदमा दर्ज तो है नहीं उन पर। एक मैं डाल की देशद्रोह की बात है, तो अगर डाल के मौके पर ऐसी बात कर रहा कोई भी नेता देश के खिलाफ ही है, हमारे देश में सुतली बम नहीं बना सरकार ने, तो देश के खिलाफ भी तो बात होगी। ये भी बात आपने अभी सही बोली है तो कि कानून मुकदमा कुछ नहीं हुआ यार। डालू तो इतने सख्त कानून होने चाहिए, कोई हो अगर मैं गलत बोल लूं मेरे पे भी लागू हो, और वे गलत बोल लो उन पे भी लागू। यानी कुल मिला के है कि कानून के अंदर जो है नेताओं को विशेष तौर पर छूट दी गई है कि वे कुछ भी बयानबाजी कर सकते हैं। अगर ऐसी ही बयानबाजी कोई आम आदमी या आम नागरिक करता है तो उस पर मुकदमा जो है दर्ज कर दिया जाता है। जमानत ही नहीं होने की जी, उसकी जमानत भी नहीं हो। वो बतावे एक कानून है, कानून एक लीजिए, अमीरों का नारा है, गरीबों का नारा हमारे देश में। तो राकेश टिकैत जी पर क्या कहना चाहेंगे? बस उन्होंने अपने हिसाब से ठीक कहा होगा जी, पर देश के खिलाफ तो कोई हो जी, राकेश टिकैत हो चाहे हम हो जी, अगर बोलना नहीं चाहता इस टाइम पर, मतलब अब तो हमें सब एक ही रहना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहता देश के खिलाफ। संकट का टाइम है, सब इकट्ठे होकर बस सरकार का साथ। पिछले साल भी आया था ये, जब हमारे पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी जी थे उनको भी हमने रखा था। डीएम साहब के यहाँ भी ये लोग भी गए, हम लोग भी गए, उन्होंने इनकी शीर्षों की खरीद पिछले साल तो कर ली थी। अब की बार सेंटर में फिर वही दिक्कत आ रही है। और माननीय कृषि मंत्री जी थे, ये बागपत भी जाके मिले थे, फिर उन्होंने डीएम साहब को शामली भी इतला करी थी। उन्होंने कहा था कि हम इस पर बहुत जल्द खरीद करेंगे। और हमने ये अपने जो है, मैं किसान मोर्चा से जिला उपाध्यक्ष भी अपने जिला अध्यक्ष जी के समक्ष और अपने माननीय तेजिंदर निर्वाल जी हैं जिला अध्यक्ष, उनके समक्ष इन बातों को रखने का प्रयास करेंगे और एमएसपी पे जल्द खरीद हो, इसके लिए हम किसानों को जो है आश्वस्त करते हैं।